महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन यानी उज्जैन महाकाल मंदिर में स्थित है। मृत्यु और काल के स्वामी होने के कारण महादेव को महाकाल कहा जाता है। इस मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं। चलिए जानते हैं इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा और इस मंदिर से जुड़ी अन्य खास बातें। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का विशेष महत्व माना गया है। आज हम आपको इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी महिमा का वर्णन कई पुराणों में मिलता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्रसिद्धि दुनिया भर में फैली हुई है, विशेषकर यहाँ होने वाली भस्म आरती की, जिसका साक्षी बनने के लिए भक्त दूर दूर से उज्जैन पहुँचते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा शिव पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार उज्जैन, जिसे उस समय में अवंतिका कहा जाता था, के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे। राजा की तरह ही उनकी प्रजा भी शिव जी की पूजा में लीन रहती थी। एक बार दूषण नामक एक राक्षस ने उज्जैन नगरी में अपना आतंक फैलाया हुआ था। इससे परेशान होकर राजा ने महादेव का आह्वान किया। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने दूषण का वध कर दिया। तब राजा और उनकी प्रजा ने शिव जी से अनुरोध किया कि वो उनकी नगरी में ही वास करें। तब भगवान शिव ने उनकी अर्जी को स्वीकार करते हुए एक ज्योतिर्लिंग का रूप लिया और उज्जैन में विराजमान हो गए। मंदिर की खासियत। सभी ज्योतिर्लिंगों में से केवल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ही ऐसा है जो दक्षिणमुखी है, अर्थात इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, जो अपने आप में अनोखा है। महाकालेश्वर मंदिर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिससे सबसे ऊपरी हिस्से में नागचंद्रेश्वर मंदिर है, बीच वाले हिस्से में ओंकारेश्वर मंदिर है और सबसे नीचे महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। मंदिर की तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर देवता के दर्शन केवल नागपंचमी के दिन ही होते हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिर के पास एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है और रात में विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव सबसे सरल देवता है, लेकिन उनमें जो विशालता है उसे जिसने महसूस कर लिया वो जगत को अच्छी तरह समझ लेता है। उज्जैन में शिव के औघड़ स्वरूप की आराधना होती है, जो कि अपने आप में अनोखा है। शिव के इस रूप में पूजने के पीछे की कहानी बेहद रोचक है। भूत पिशाच को नचाने वाले, शरीर पर भस्म लेप लगाने वाले औघड़ शिव भक्तों के बेहद प्रिय हैं। पूरी सृष्टि शिव से उत्पन्न होकर शिव में विलीन होता है। उज्जैन प्राचीन काल से ही धार्मिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, जहां भगवान शिव काल भैरव के रूप में मौजूद हैं। भस्म को सृष्टि का सार बताया गया है, जिसे महाकाल के शरीर पर लगाकर उनकी पूजा की जाती है। उज्जैन के राजा महाकालेश्वर शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। इनकी आरती चिता के भस्म से की जाती है। उससे पहले भस्म से उनका श्रृंगार किया जाता है। सुबह तड़के 4 बजे ताज़ा जले चिता की राख से महाकाल की पूजा की जाती थी, लेकिन एक असाधारण घटना होने की वजह से इस प्रथा को बदल दिया गया। अब उपले की राख से महाकाल का अभिषेक किया जाता है, लेकिन ऐसा कब से शुरू हुआ ये कहना मुश्किल है। बताया जाता है कि चिता की कमी की वजह से एक बार पुजारी ने अपने जीवित पुत्र को ही आग के हवाले कर दिया और उसके राख से पूजा कर डाली। इस घटना के बाद ही इस प्रथा को बंद कर दिया गया। भस्म आरती के बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये है कि लोग अपने जीवन काल में ही रजिस्ट्रेशन करा लिया करते थे, जिससे कि मरने के बाद महाआरती में उनके भस्म का इस्तेमाल हो सके। फिलहाल यहाँ मुर्दे की भस्म की जगह गाय के गोबर से बनी भस्म से शिव का श्रृंगार होता है। महाकालेश्वर मंदिर में आरती के समय कपाट बंद हो जाते हैं और केवल मंदिर के पुजारी ही बाबा का श्रृंगार करते हैं। इस समय अन्य भक्तजन कक्ष के बाहर खड़े होकर देखते हैं। आजकल बंद कमरे में पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड भी किया जाता है। जानकारी के लिए बता दूं कि आरती के वक्त शिवलिंग को भस्म से पूरी तरह नहला दिया जाता है। अंत में शिवलिंग पर भगवान शिव का चेहरा बना दिया जाता है और फिर मंदिर के पट को खोला जाता है। यहाँ के पुजारी मात्र एक धोती पहने रहते हैं, क्योंकि यहाँ किसी अन्य वस्त्र धारण करने की पूरी पाबंदी है। क्योंकि महाकालेश्वर भगवान शिव शमशान के साधक हैं, इसलिए भस्म को उनका आभूषण माना जाता है। भक्त ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। लोगों में विश्वास है कि इससे रोग दोष से मुक्ति मिलती है। ऐसे भगवान महाकाल उज्जैन पधारे।
पुराणों के अनुसार उज्जैन भगवान शिव को बेहद प्रिय था। इस नगरी में उनके कई भक्त निवास करते थे। एक समय यहाँ दूषण नामक एक राक्षस का आतंक काफी बढ़ गया था। भक्तों ने उसके आतंक से बचने के लिए शिव की आराधना की। भक्तों की पुकार पर भगवान शिव धरती को फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने दूषण का वध कर दिया। तब भक्तों और उनकी प्रजा ने शिव जी से अनुरोध किया कि वो उनकी नगरी में ही वास करें। तब भगवान शिव ने उनकी अर्जी को स्वीकार करते हुए एक ज्योतिर्लिंग का रूप लिया और उज्जैन में विराजमान हो गए। उज्जैन के राजा हैं महाकालेश्वर। महाकालेश्वर को उज्जैन का राजा माना जाता है और इसलिए राजाओं को यहाँ आना वर्जित है। ऐसी मान्यता है कि अगर राजा इस नगरी में रात में ठहरने की जहमत उठाते हैं तो उनका राजपाट हाथ से निकल जाता है। कहा जाता है कि बाबा महाकाल की शरण में रहने के लिए सिंधिया राजघराने ने उज्जैन में काली देह महल बनवाया था। सिंधिया महाराज जब भी उज्जैन आते वे इसी महल में ठहरा करते थे। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आज भी रात के वक्त उज्जैन में नहीं ठहरते। देश विदेश के भक्त अकाल मृत्यु को टालने और मोक्ष पाने की इच्छा से उज्जैन आकर दर्शन करते हैं। रुद्रसागर झील की तट पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर में कुंभ सहित शिवरात्रि आदि पर्वों पर अधिक भीड़ होती है। आप चाहें तो साल भर में कभी भी आ सकते हैं। आरती में शामिल होने के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। पहचान पत्र साथ रखना ना भूलें, जिसे देखने के बाद ही आपको आरती में शामिल होने दिया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर के अलावा उज्जैन में गढ़कालिका मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, काल भैरव मंदिर, रामघाट, सांदीपनी आश्रम आदि जगहों पर जरूर जाएं।